चांद की सतह से चंद कदम पर ठिठके चंद्रयान 2 के लैंडर को लेकर देश ही नहीं, दुनिया के हर कोने में अब भी उत्सुकता बनी है। इस बीच फेक न्यूज का भी अंबार लगा है। सोशल मीडिया से लेकर फर्जी चैनल्स लोगों की भावनाओं से खेलने में लगे हैं। ऐसे में हम पूरी जिम्मेदारी से आपको इसरो और उससे जुड़ी सटीक और पुष्ट खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा इस मिशन से जुड़ा जो ताजा अपडेट है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। चूक का पता लगाने का फैसला। विक्रम लैंडर से संपर्क की कोशिशों के बीच खबर है कि इसरो ने अपनी चूक के बारे में पता लगाने का फैसला किया है। इसरो की एक टीम अब विक्रम लैंडर के असफल होने के कारणों की जांच में जुट गई है। खबर के मुताबिक एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा क्या गलत हुआ है जिसके कारण चंद्रयान 2 मिशन का लैंडर वहां उतर नहीं सका। स्पेस एजेंसी से जुड़े सोर्सेज के मुताबिक इसरो को अभी तक जो भी डेटा मिला है पहले उसकी जांच हो रही है। इससे टीम इसरो को पता चल जाएगा कि लॉन्च से पहले किसी सिमुलेशन को क्या अनदेखा किया गया था। आपको बता दें कि इसरो प्रमुख के सिवन ने भी विक्रम लैंडर की असफल लैंडिंग से परेशान होने के बजाय टीम को दूसरे बड़े मिशन पर फोकस करने के लिए कह दिया है। अभी तक कौन से डेटा मिले? इसरो वैज्ञानिकों का कहना है कि लैंडर का संचार तंत्र चांद की सतह से 335 मीटर की दूरी पर टूटा है। यानी अगर ऐसा नहीं होता तो वो कुछ ही सेकंड में चांद पर सेफ लैंडिंग कर जाता। तब उसकी वर्टिकल यानी लंबवत रफ्तार 59 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 212 किलोमीटर प्रति घंटा थी। वही हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज रफ्तार 48.1 मीटर प्रति सेकंड यानी 173 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उसकी लैंडिंग की रफ्तार से कई गुना थी। विक्रम की लैंडिंग रफ्तार को अंत में 0 मीटर प्रति सेकंड तक लाना था। कितनी बची हैं उम्मीदें? विक्रम लैंडर से संपर्क स्थापित होने की उम्मीद लगातार कम होती जा रही है। इसरो वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग की वजह से विक्रम का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ गया है, लिहाजा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी बात यह है कि 8 दिन बीत चुके हैं, अब केवल 6 दिन बचे हैं। लिहाजा अगर इस दौरान संपर्क नहीं हो सका तो फिर बाद में कोई फायदा नहीं होगा। विक्रम लैंडर में बंद रोवर का जीवन काल एक चंद्र दिवस यानी कि धरती के 14 दिन के बराबर है। यानी 14 दिनों के बाद उम्मीदें ना के बराबर ही रहेंगी, क्योंकि अंधेरी रातों में चांद का तापमान माइनस में 200 डिग्री तक चला जाएगा और लैंडर और रोवर के सभी उपकरण पूरी तरह खराब हो जाएंगे। बेहद खास है इसरो का एंटीना। चंद्रयान 2 से जिस एंटीना के जरिए इसरो संपर्क स्थापित कर रहा है वो बेहद खास है। इससे ट्रॉम्बे स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECIL ने बनाया है। 32 मीटर के डायमीटर वाला यह एंटीना ECIL परमाणु ऊर्जा विभाग और बेंगलुरु के पास वायुलुलु में इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क का हिस्सा है। यह एंटीना एक टेनिस कोर्ट से 5 गुना बड़ा है और इसकी कीमत 65 करोड़ है। इस एंटीना का इस्तेमाल भारत के पहले लूनर मिशन चंद्रयान 1 और मंगल ऑर्बिटर मिशन में किया गया था। इस 250 टन और 32 मीटर डायमीटर वाले एंटीना के जरिए स्पेसक्राफ्ट से 2 वे रेडियो संपर्क किया जा सकता है। ये स्पेसक्राफ्ट से सिग्नल लेकर कंट्रोल सेंटर को भेजता है। फिलहाल ऑर्बिटर से 2 वे संपर्क जारी है, लेकिन लैंडर से 1 वे संपर्क ही हो रहा है। इसरो की अनुमति लेकर नासा को नहीं हुआ कुछ हासिल। इसरो की अनुमति लेकर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी लैंडर से संपर्क के अभियान में जुटी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सफलता नहीं मिली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी विक्रम को रेडियो सिग्नल भेज रही है। वहीं नासा अपने मून ऑर्बिटर की मदद से विक्रम लैंडर की लैंडिंग साइट की तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा है। नासा का ऑर्बिटर 17 सितंबर को विक्रम की लैंडिंग साइट के ऊपर से गुजरने वाला है। तब नासा चंद्रयान 2 की उड़ान भरने से पहले और बाद की तस्वीर को इसरो के साथ साझा करेगा। नासा की तस्वीर के मुताबिक उसके ऑर्बिटर का डेटा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होता है। कैलिफोर्निया के गोल्डस्टोन, ऑस्ट्रेलिया के कैनबेरा और स्पेन के मैड्रिड में नासा का डीप स्पेस नेटवर्क इसमें साथ दे रहा है। इसरो वैज्ञानिकों की क्या है राय? लैंडर विक्रम के मामले में इसरो के बहुत से वर्तमान और पूर्व वैज्ञानिकों का मानना है कि हार्ड लैंडिंग के कारण लैंडर का कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज हो गया है। लिहाजा ना तो ऑर्बिटर से और ना ही धरती से उसका संपर्क हो पा रहा है। अभी तक तमाम तरह की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लिहाजा आगे भी उम्मीद बहुत कम ही है।
पूर्व इसरो वैज्ञानिक एम अन्नादुराई ने कहा कि लैंडर सिस्टम पर टूटने का मुख्य कारण चांद की वो सतह हो सकती है जहां लैंडर को उतरना था। साथ ही इस मामले में विक्रम की लैंडिंग के दौरान स्थिति और रफ्तार प्रमुख कारण है। वह इसरो के पूर्व वैज्ञानिक PS वीरा राघवन ने कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का समय केवल 1.25 सेकंड है। चूंकि विक्रम ने हार्ड लैंडिंग की है, लिहाजा संपर्क पूरी तरह से कट गया होगा।